श्री शिवाय नमस्ते भम। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन के हरियाली अमावस्या कब पड़ रही है। 4 अगस्त को 2024 के दिन। दोस्तों, ये वो दिन होता है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है। सावन का महीना सिर्फ एक बार आता है और सावन के महीने में पड़ने वाला अमावस्या सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या सावन के महीने में जो पड़ती है वो बहुत ही विशेष होती है और अमावस्या इनका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, जिससे सबसे बड़ा जो महत्व होता है अमावस्या का होता है, जो कि सावन महीने में पड़ रही है। दोस्तों, आप लोगों ने 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर सुना होगा और आप लोगों को पता भी होगा। दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय हम करते हैं जब कोई विशेष दिन आता है, पर दोस्तों जब बात आ जाए सावन के महीने की अमावस्या की, और ये जो अमावस्या है ये रविवार के दिन पड़ रही है। अमावस्या का दिन बहुत ही विशेष होता है और ये भगवान विष्णु जी का दिन होता है। रविवार का दिन भगवान शिव जी को प्रिय होता है और भगवान विष्णु जी को भी प्रिय होता है। आप खुद सोचो कि दोनों दिन के विशेष दिन पड़ रहे हैं तो इसकी महत्ता कितनी बढ़ जाएगी। और इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर 108 चावल के दाने वाला उपाय करेगा तो उसको जो मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण होगी। बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, आप लोगों को मतलब 108 चावल के दाने वाला ये जो उपाय है वो आपको अपने घर पर करना है। ये जो उपाय है, ये उपाय की सामग्री तो आपको अपने घर से लेनी है, पर ये जो उपाय है ये आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के ही करना होगा। इस उपाय का फल आपको पूरे घर परिवार को मिलेगा। दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता होगी कि जब भी किसी उपाय या 108 चावल के दाने वाला उपाय की किसी विशेष दिन पर करते हैं तो उस उपाय को जो फल होगा वो हमें बहुत ही जल्दी और बड़ा होकर मिलता है। मतलब आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है और बहुत अच्छे से पूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस सावन के हरियाली अमावस्या को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस बार की सावन के हरियाली अमावस्या बहुत ही ज़्यादा खास है और वो भी रविवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि 108 चावल के दाने वाला उपाय आपको करना किस प्रकार से है। ये हरियाली अमावस्या के दिन लोगों को कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये निकल के आती है कि आखिर इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को कौन कौन कर सकता है और घर में कोई एक सदस्य हो वो किसको करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर जो हमको बता दें 108 चावल के दाने वाला उपाय तो आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय है। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना है, किसी भी प्रकार की कोई दुख परेशानी है या फिर किसी भी प्रकार की कोई ऐसा काम है जो आप भगवान शिव जी से बोलकर उसे करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी सभी मनोकामना के लिए आप लोग अपने 108 चावल के दाने वाला उपाय आप कर सकते हैं। इस वाले उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। घर में कोई एक सदस्य भी कर सकता है, उसका फल उसके पूरे परिवार को मिलेगा। वो अपनी घर की सुख शांति के लिए कर सकता है। घर की जो माताएं बहनें होती हैं, जो बड़ी होती हैं, या जो घर का बड़ा पुरुष है, वो भी इस उपाय को कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए, अपनी मनोकामना दुख परेशानी को दूर करने के लिए भी आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। 108 चावल के दाने वाले उपाय हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है, शाम के समय करना है। देखो, रविवार को जो अमावस्या होगी, जो इस साल महीने में पड़ने वाली अमावस्या को जो रविवार के दिन पड़ रही है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को आपको लोगों को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उस उपाय को कर सकते हैं। 11-12 बजे तक आप इस उपाय को कर लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उपाय काम बाकी अगर शाम के समय भी करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उपाय को शाम के समय 6 बजे से लेकर के आप 8 बजे के बीच में ये उपाय कर सकते हैं। आपको 108 चावल के दाने वाला उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ बात आती है कि 108 चावल के दाने वाला उपाय को हमें मतलब किसके साथ में करना है।
108 चावल के दाने को हमें मतलब किसके साथ करना है, मतलब अकेले हम लोग सिर्फ उपाय की सामग्री को लेकर उपाय कर सकते हैं, कुछ सामग्री भी लेकर के जाना जरूरी है। तो देखो, जब भी हम कोई उपाय करते हैं हमें भगवान के सामने कभी भी दर्शाना नहीं चाहिए कि आप लोग सिर्फ उपाय करने के लिए ही आए हो। तो इसलिए कभी भी उपाय को करो तो अपनी सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर मत जाना, इसके साथ में पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना। अब वो पूजन सामग्री कौन सी होगी वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे ना। उसके बाद में दोस्तों, ये वाला उपाय आपको करना कहाँ पर है, तो देखो 108 चावल के दाने वाला उपाय चाहे आप सुबह करो चाहे आप शाम को करो, आप लोगों को शिवजी के मंदिर में ही करना है। आपके घर के आसपास जो भी शिवजी का मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आपको ये वाला उपाय करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आपने पहले भी सुना होगा, जितनी बार आप सुनते हो उतनी बार आपको जो गलतियाँ होती हैं वो आपके पकड़ में आ जाती हैं, तो गलतियों को सुधारना ज़रूर है। आपको इस उपाय का फल निश्चित सी बात है बहुत अच्छा होगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाला उपाय करने की विधि क्या है। तो देखो, उपाय जब भी करो, चाहे सुबह करो चाहे शाम करो, शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 108 चावल के दाने आएंगे कहाँ से। तो देखो, आपके घर में रसोई घर में क्यों चावल उपस्थित हो, सिर्फ टूटी को छोड़ करके जो भी साबुत चावल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। चाहो तो छोड़कर आपको कोई से भी चावल ले सकते हो कि आपके घर में रसोई घर में रखे हुए हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बासमती हो या सादा चावल हो, आप कोई से भी चावल ले सकते हो। रसोई घर में उपस्थित हो, आपका को करना क्या है, सबसे पहले शुद्धता का ध्यान रखना है। आप उपाय को करने की तैयारी कर रहे हो और उपाय की सामग्री को करने की तैयारी कर रहे हो, अपने घर के रसोई घर में जाना है। मतलब आपको थोड़े से चावल लेने के लिए पहले आप लोग एक कटोरी में एक मुट्ठी चावल निकाल कर रख लेना है, अलग से रख लेना है, ठीक है। उसके बाद में 108 चावल के दाने को आपको क्या करना है, अलग करके रख देना है, छांट के रख देना है। ध्यान रखना कि वो कहीं से भी टूटे फूटे ना हो। उस 108 चावल के दाने को आपने निकाल करके साइड में रख देना है। पूरे 108 चावल के दाने होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। जैसे आपके 108 चावल के दाने अलग निकाल जाते हैं, आप इनको किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी भी एक कटोरी में सुरक्षित रख ले, ताकि चावल के दाने इधर उधर ना हो जाए। उसके बाद में तो जैसे ही आप लोगों ने 108 चावल के दाने निकाल कर रख लिए, उसके बाद में आप जब भी ये उपाय करो, चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, आपको अपने घर से निकलना है। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर नहीं निकलना है। उपाय के साथ में जो आप पूजन भी करना चाहते हो, उस पूजन की सामग्री आपको लेकर के जाना है। आपको उस दिन मिट्टी का जल मिल जाए तो मतलब एक दिन पहले आप अपने रसोई घर में शनिवार की रात को आप मिट्टी के पात्र में जल भरकर वहाँ पर रख देना। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे रविवार के दिन, तो वो जल आपको अपने लोटे में डाल लेना है और उसमें लोटे में डाल करके और जो भी पूजा की सामग्री है वो आपको ले जाके साथ में मंदिर लेकर के जाना है। आपकी पूजन सामग्री वो आपको लेकर के जाना है और ध्यान रखिएगा सारी पूजा की सामग्री लेकर जाना। और एक लोटा जो जल आपको बताया था सावन के महीने में चढ़ता है मिट्टी के जल वाला, तो वो भी आपको अपने साथ में लेकर के जाना है। अगर आप शाम के समय जा रहे हो तो ज़्यादा जल नहीं चढ़ाया जाता है, उस समय आप लोगों को अपने साथ में एक घी का दीपक गोल बाती वाला लेकर के जाना है। उसके अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। दीपक तैयार करके अपनी पूजन की थाली में आपको रख लेना है पूरी सामग्री के साथ। अब पहुंच जाना है शिवजी के मंदिर, शिवलिंग के सामने भगवान शिवजी के दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद में आप लोगों को अपनी पूजा अर्चना करनी है। जाते उपाय बिल्कुल मत करने लग जाना।
पहले जाकर आपको पूजा अर्चना करनी है। अगर आप सुबह के समय जा रहे हो तो आपको मिट्टी के जल वाला 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे से शिवलिंग पर चढ़ाना है। और अगर शाम के समय जा रहे हो तो आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सामने बैठ करके एक दीपक आपको जलाना है और दीपक जला करके आपको सामने रख देना है। ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा शिवलिंग के पीछे रखना है ताकि भगवान जी को आँच ना लगे। और अपनी माचिस ज़रूर लेकर के जाना, क्योंकि अगर आप अपनी माचिस नहीं लेकर के जाते हो तो जिससे माचिस मांगते हो तो आपका जो फल है उस व्यक्ति को भी मिल जाता है। शिवलिंग के पास में रखना, शिवलिंग से थोड़ा दूर ही रखना है जैसे कि आपको बताया है। उसके बाद आपको पूजा अर्चना हो जाती है। अब आप लोग शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाना, अपने उपाय को शुरू करना है। उपाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले लोग आपके सामने वह 108 चावल के दाने रख लेना निकाल करके। उसके बाद आपको क्या करना है, 108 चावल के दाने आपने निकाल करके रख लिए। अपने सीधे हाथ की हथेली से क्या करना है, एक चावल का दाना उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और आपको बोलना है श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। उसी प्रकार से आपको दूसरा चावल का दाना उठाना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है और फिर से बोलना है आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। इसी प्रकार से आपको तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इसी प्रकार से आपको 108 चावल के दाने एक एक करके उठाने हैं और शिवलिंग पर चढ़ाना है और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं इस प्रकार से बोलना है। जब आप शिवलिंग पर 108 चावल के दाने चढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वो आपको बोलनी है और भगवान भोलेनाथ जी आपकी समस्त मनोकामना जो भी है वो ज़रूर पूर्ण करेंगे।